नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, 4,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया भर में हो चुकी मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 8,927। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत से परिवार भारत आने का दिया न्योता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सराहनीय पहल, अपना आधिकारिक विमान स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। विमान से होगा राहत सामग्री भेजने का काम। और आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, 3 महीने का बिजली बिल और स्कूल फीस माफ करने की मांग, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,21,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 4,927 का इजाफा हुआ है। दुनिया के तकरीबन 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से आए हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 19 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 9,000 मामले सामने आए हैं और उसके साथ ही इस महामारी के मामलों की संख्या 2,07,000 के पार पहुंच गई है। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इनका आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। जांच की सुविधा में भी खासा इजाफा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,927 हो गई है। हालांकि आज चित्रकूट और देवरिया में एक बार फिर से मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 5,257 मरीज घर भेजे जा चुके हैं ठीक करके। प्रदेश में 3,383 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव बचे हैं, जबकि मरीजों की मौत का आंकड़ा 223 पर पहुंच गया है। बिजनौर जिले में 10 नए मामले सामने आए। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 66 हो गई है। आगरा में कोरोना से एक युवक की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने समोसे वाली तस्वीर के साथ भारत प्रेम दिखाने वाले मॉरिसन को सपरिवार भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय का और खास तौर पर भारतीय छात्रों का जिस तरह ध्यान रखा है उसके लिए आभार जताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए उत्तम समय है, उत्तम मौका है। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्द निकलने के लिए एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। हमारी सरकार ने इस संकट को एक अवसर की तरह देखकर निर्णय लिया है। भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बहुत जल्द ही ग्राउंड लेवल पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। कोरोना महामारी के समय में केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस महामारी के बीच में अपने आधिकारिक विमान को राज्य के स्वास्थ्य विमान को सौंप दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 की कई चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से हवाई जहाज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जगह पर राहत सामग्री भेजने के लिए ये जहाज भेजा गया है।
आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उनका कहना है कि टोरेंट की 3 महीने के विद्युत बिल और स्कूल की 3 महीने की फीस माफ की जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। मैं कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करता हूं। जिस समय हमारा पूरा देश इस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और मैं अपने आगरा महानगर में टोरंटो पावर से आपके ज़रिए से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं यहाँ सब लोग मिलकर। और 3 महीने का जो परेशानी झेलनी पड़ रही है हम लोगों को, तो उनकी बिल माफ़ किया जाए। साथ ही मैं स्कूल फीस माफ़ी के लिए भी कहना चाहता हूं। हमारी प्रथम मांग और सबसे महन मांग ये थी कि टोरेंट पावर द्वारा जो आगरा में इस महामारी, संक्रमित महामारी के चलते सारा व्यापार ठप हो गया है। लोग घरों पर बैठ गए। छोटे छोटे गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के पास में एक एक रोटी, एक एक निवाले के लिए इस बार तरस रहे हैं और मोहताज हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि दुनिया बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। पूरे इंडिया के बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग आगे आने का काम कर रहे हैं। तो ये टोरेंट पावर ऐसे मामले में क्या छूती क्यों है? तो टोरेंट पावर को हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें आगरा शहर को देखते हुए उसकी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इनको अतिशीघ्र 3 माह का जो बिल है वो माफ करना चाहिए। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के ये डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे कि 3 महीने का बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ की जाए, क्योंकि हम लोग इस टाइम खाने के मोहताज हैं। जब हम लोगों की ये स्थिति, आम जनता गरीब लोगों के क्या हाल है, उसको मद्देनजर पे रखते हुए हम लोग जो बीजेपी सरकार जुमलेबाजी कर रही है उसको हम लोग चाहते हैं कि निजात दे। 3 महीने की स्कूल की फीस और 3 महीने का टोरेंट का बिल माफ़ किया। आगरा जिला मुख्यालय पर आने वाले व्यक्तियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। जिला मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों को जिला प्रशासन और जिला पुलिस की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बाइक सवार दोनों व्यक्तियों को हेलमेट और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अब आप कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। यहां जिला प्रशासन की अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन और ज्ञापन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। बहराइच में विधायक असलम रानी ने मोरंग और बालू में बड़े पैमाने पर हो रहे ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग और मोरंग माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि परिवहन विभाग के संरक्षण में बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग का खेल लगातार चल रहा है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। मोरंग माफिया बड़े पैमाने पर ट्रकों में ओवरलोडिंग माल भरकर सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। लगातार बसपा विधायक ने लखनऊ से बहराइच जाते समय तकरीबन दर्जनों मोरंग से ओवरलोडिंग ट्रकों को रोककर ड्राइवरों से पूछताछ की, जिसमें ये खुलासा हुआ कि बड़े पैमाने पर ओवरलोडिंग का खेल लगातार चल रहा है। इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपके बहराइच में 45 रुपये और 47 रुपये में मिलता था। ये हमीरपुर से जो गाड़ियाँ चलती हैं, एक कोई समथिंग निषाद है जिनकी 150 गाड़ियाँ चलती हैं। उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास है, उनसे मैंने बात किया तो उनकी 150 एक भाई की गाड़ी चलती है और 150 गाड़ियाँ यहाँ बहराइच आपके गोंडा और बलरामपुर जाती हैं। जब इनको पकड़ा गया तो बहराइच के आरटीओ ने इनको फ़ोन कर दिया और गाड़ियाँ ये रास्ते में इन्होंने खाली करा दिया। ओवरलोड गाड़ियाँ हमारे पास दर्जनों आपके फोटोग्राफ्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि बहराइच के आरटीओ, श्रावस्ती के आरटीओ, बाराबंकी के आरटीओ को तत्काल ये सस्पेंड करें। बहराइच के कतरनिया घाट वन्यजीव रेंज क्षेत्र में खूंखार जानवरों का आतंक लगातार जारी है। जंगल से निकले तेंदुए और बाघ लगातार राहगीरों और ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला मूर्तिहा इलाके का है, जहां पर गश्त के लिए निकले दारोगा और वनकर्मी समेत 6 लोगों को तेंदुए ने घायल कर दिया। वनकर्मियों के चीखने की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे अन्य राहगीरों को भी तेंदुए ने घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज फिलहाल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जो नॉर्थ खीरी फॉरेस्ट डिवीज़न दुधवा का बफर क्षेत्र है, तो उसका ये गांव है और ये कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो सुजौली रेंज है उससे लगा हुआ गांव है। और यहाँ पर तेंदुआ गांव में घुसा, 4 लोगों को घायल किया और सूचना मिलने पर वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग आए तो एक फॉरेस्ट गार्ड समेत एक एसआई को भी घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कतरनिया घाट रेंज से पिंजड़ा और खावड़ और तमाम संसाधन, ड्रोन कैमरा वगैरह मंगा के इसकी निगरानी की जा रही है।
ओवरलोड ट्रक लगातार सड़कों पर दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जालौन नगर क्षेत्र में गुजर रहे ओवरलोड ट्रकों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीजेपी के जालौन नगर अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने उप जिला अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला को शिकायत दी है, जिन्होंने तकरीबन आधा दर्जन ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए सीज किया है। नगर अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ओवरलोडिंग ट्रकों को पकड़ने का सराहनीय काम किया, ताकि आगे इस तरह के नतीजे सामने न आए। घर से निकलने पर विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कुछ ओवरलोड गाड़ियां इधर औरैया तरफ जा रही हैं। तो मैं रास्ते में ही था, तो मुझे संज्ञान में आया, मैंने जाकर के उन गाड़ियों को रुकवाया तो 5 गाड़ियां मुझे मौके पे मिली। तत्काल मैंने रोक करके उनको पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया और सीओ साहब भी मौके पर आ गए। अच्छा, संबंधित मामले में आपने खनन विभाग के अधिकारी को भी अवगत कराया होगा? संबंधित मामले खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों को तत्काल अवगत करा दिया गया। उनसे कहा गया आप उठावी कार्रवाई। लगातार ओवरलोड ट्रकों की शिकायत मेरे पास आ रही थी और विगत दिनों से मैंने आज एसडीएम जालौन को कॉल पे सूचित किया। मेरी सूचना पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, जिसमें कि 13 ट्रक उन्होंने खड़े कराए हैं कोतवाली में। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रदेश में ओवरलोड ट्रक नहीं चलेंगे किसी भी प्रकार से गलत तरीके से, उस पर उप जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल खनिज विभाग को सूचित करके कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।